आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस पार्क के उद्घाटन के लिए। और सर्वप्रथम तो मैं म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ के जो चेयरमैन साहब हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट हैं रेखा जी, और इस वार्ड के जो काउंसलर हैं भूपिंदर जी भी यहाँ जो आज इस वार्ड के जो स्थानीय निवासी हैं वो सब आए हैं, इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और प्रधान साहब का भी आभार प्रकट करता हूँ कि आप सब जानते हैं कोरोना महामारी है, उसके बावजूद भी जो विकास के कार्य हैं उसकी गति, उसकी रफ्तार में कोई कमी नहीं आई है। समय समय पे मैं अक्सर देखता रहता हूँ कहीं ना कहीं किसी न किसी वार्ड में कोई उद्घाटन, कोई गली का, कोई नाली का, कोई शौचालय का, ये सारे विकास के कार्य चल रहे हैं। मगर आज जो इनके जो काउंसलर हैं पी बॉस जी, उन्होंने बड़ी जिद्दोजहद की। जैसे इन्होंने बताया कि माई टाउन माई प्राइड के प्रोग्राम के अंडर ये 8 लाख की लागत से ये पार्क बनेगा। और प्रधान साहब ने भी विश्वास जताया है कि अगर इसके लिए और भी पैसे लगेंगे, चाहे इसको ओपन जिम में कन्वर्ट करने की बात हो, जहाँ कोई और बात हो, वो भी हम इसको पूरा करेंगे। आज पुनः एक बार मैं सारे काउंसिल की टीम को और विशेष तौर इस वार्ड के मेंबरान साहब को जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनको बधाई भी देता हूँ, मुबारकबाद भी देता हूँ। और इसी तरह से जैसे कठुआ की काउंसिल जो इस महामारी में जो सेवा की है, जो प्रयास किए हैं, चाहे वो क्लीननेस की ड्राइव हो, चाहे वो सैनिटेशन हो, चाहे मास्क बांटने का काम हो, सेवा के और कार्य हों, और इस महामारी के दौरान इस काउंसिल ने किए हैं। आगे भी यही अपेक्षा रखता हूं कि इसी तरह अपनी जिम्मेवारी ये निभाते रहे। वार्ड नंबर 14 के अंदर ये जो पार्क का उद्घाटन किया गया, हमारे बीच में फार्मर मिनिस्टर कठुआ के एमएलए राजीव जसरोटिया जी और उनके साथ बाकी सारी टीम, आज यहाँ स्थानीय लोगों को हमने एक बहुत बड़ा आज ये जो गिफ्ट दिया है कि वार्ड नंबर 14 के अंदर एक मिनी पार्क जहाँ बनाया जाए। इस नहर के किनारे किनारे तो हमने पार्क रखा है, वहाँ कोई 55 लाख रुपए का हमने डीसी ऑफिस से लेके D1 तक गुरुद्वारा से होते हुए वो भी हमने एक पूरा पार्क की शेप में वहाँ रखा है। उसमें बेंच भी लगेंगे, उसमें हट भी बनेंगे। लेकिन ये जो पार्क का उद्घाटन किया गया आज, जहाँ हमें 1 करोड़ रुपया मिला था माई टाउन माई प्राइड का, माननीय गवर्नर साहब ने जो दिया था, उसके तहत हमने 8 लाख रुपए के लिए ये पार्क रखा। जहाँ फुट ब्रिज है हमारा वार्ड नंबर 8, 9, 10, 11 को जोड़ता हुआ 25 लाख रुपया हमने वहाँ ब्रिज के लिए रखा। 74 लाख रुपया हमने यहाँ मुखर्जी चौक में एक साइड पे शॉपिंग कम्प्लेक्स रखा। और ओल्ड सब्जी मंडी में हमने 22 लाख रुपया वहाँ रखा, ताकि वो मंडी को भी ब्यूटिफिकेशन करके पूरे शहर की हम डेवलपमेंट कर सकें। तो जहाँ आपने देखा म्यूनसिपल काउंसिल एक तरफ है कोरोना महामारी के अंदर, जहाँ भी शहर के अंदर हो, चाहे बाहर हो, क्वारंटीन सेंटर हो, जहाँ कोरोना महामारी जिस मोहल्ले में पॉजिटिव केस पाए गए, हर घर में, हर मोहल्ले में 4-4 बार, 3-3 बार जरूरत पड़ी तो हमने सैनिटाइजर भी करवाया, स्प्रे भी करवाया, फॉगिंग भी करवाई। जो म्यूनसिपल काउंसिल की और मेरी टीम की, काउंसिल के पूरे एक काउंसलर की, जो लोगों ने चुन के जो जिनको जिस अपेक्षा के साथ भेजा था, वो आज हम पूरा वो काम कर रहे हैं। ये पार्क कब तक तैयार होगा जी? ये ठेकेदार आज काम शुरू हुआ, मुझे लगता है ये 2 महीने के 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट होना चाहिए। नहीं करेंगे, अगर ठेकेदार भी नहीं करेगा तो उसके पीछे पड़ेंगे, पेनल्टी भी डालना पड़ेगी तो पेनल्टी डालेंगे। ये अब सवाल आपने ज़रूर ठीक पूछा कि बहुत से ठेकेदार और बदकिस्मती से हम PWD डिपार्टमेंट के अंडर आ गए हैं। हमारा डिपार्टमेंट ख़त्म हुआ है जो लोकल बॉडी का था, वहाँ हमने 6-6 महीने के, हमारे काउंसलर परेशान है, लोग परेशान हैं, 6-6 महीने के टेंडर किए हैं। हर वार्ड के 5-5, 4-4 गलियों के अभी नए टेंडर किए हैं, वो काम शुरू होने हैं। लेकिन हमें दिक्कत आ रही है PWD डिपार्टमेंट के खिलाफ। चिट्ठियाँ 3-4 इनके हमने लिख दी हैं। अब ये नहीं अगर ठीक उतरेंगे तो इसके बाद हम गवर्नर साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को इनके खिलाफ लेटर लिखेंगे कि ये काम नहीं करवाते हैं। ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਸਾਵਨ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਪਹਿਲੇ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਕ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਕ ਬਣਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਜਿਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲ ਤਰਫਾ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਬਣਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ML ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ,
राजू जी साढ़े प्रधान होर ने इन्हें कि मिगी भरोसा दवाया कि मिगी इन्हें कन्नै भी जिताया भी है इत्थे कि सारे सावन चक ने मेरे भरोसा किया कि मैं चाहना कि इंदे को अगे भी कोई जी डिमांडा ने वो पूरियां करना मैं चाहना कि जी सेवा का है वो काम किया जाए। मुझे सबसे पहले इस बात की खुशी है कि आज जिस काम का उद्घाटन हुआ है, जिसमें हमारे माननीय रिस्पेक्टेड एक्स एमएलए एक्स मंत्री श्री राजीव जसरोटिया जी और एक ऐसे खूबसूरत लीडर जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट और टाउन के लिए काम किया, हमारे म्यूनसिपल कौंसिल के प्रेसिडेंट श्री नरेश शर्मा जी, हमारी वाइस प्रेसिडेंट मैडम जी, जितने भी कौंसलर हमारे साथी जहाँ हैं, पी वाज जी, राजू जी, किट्टा जी, मैं सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ख़ास करके प्रेसिडेंट साहब को इस बात की कि 2006 में जब ये प्रेसिडेंट थे, मैं वाइस प्रेसिडेंट था, हमने इसका काम शुरू करने की कोशिश की। इनके तरफ से हरी झंडी मिल गई हमें, लेकिन हमारे जहाँ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई जिसके वजह से ये काम रुका। आज आपके सबके सहयोग से ये काम शुरू हो गया है, इसलिए मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो हमारी डिमांड्स थी, मैं देखा कि प्रेसिडेंट साहब और हमारे काउंसलर एक एक करके उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से वार्ड नंबर 14 की तरफ से, वार्ड नंबर 21 की तरफ से, जहां की कौंसिल को, जहां कोई एक्स एमएलए को वेलकम करते हैं जहां आने पे, और दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। जो पार्क उद्घाटन किया गया हमारे राजीव जसरोटिया एमएलए जी की तरफ से, हमारे प्रेसिडेंट नरेश शर्मा जी भी, हमारे काउंसलर भूपिंदर राज भी आए थे, और ये हमारी बहुत पुरानी डिमांड थी। इसमें से हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे, मैं आज उनका नाम भी बता देता हूँ, जिन्होंने इस पार्क के लिए संघर्ष किया था। पहले से हमारे लेट श्री अवतार सिंह जी, दूसरे हमारे लेट श्री गौड़ बलदेव सिंह जी, और हमारे उनके साथ जो सीनियर उनकी पूरी टीम थी, उन्होंने 10 साल इस पार्क के लिए फ़ाइट की। आज मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उनकी फ़ाइट करने के बाद आज उसके बाद फिर हम लोगों ने फ़ाइट की इस पार्क के लिए। हमने डिमांड रखी एमएलए के हिसाब से, हमारे पिंदर जी, हमारे बलविंदर सिंह राजू जी, हमारे काली जी, सावन चक के एक युवा ने इस पार्क के लिए संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद जहाँ पे उन्होंने पार्क की डिमांड उनकी आज पूरी हुई। मैं उस यूथ को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमसे सीनियर हैं, मैं उनको आज धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनके आशीर्वाद से, उनके मेरे यूथ वीरों की तरफ से, उनके सहयोग की तरफ से आज पार्क उनको मिला है। आज उन्हीं की मेहनत सफलता लाई है। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, और मीडिया का भी बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने पल पल आके इस पार्क के लिए रिपोर्ट की है। और आज इस पार्क का सबसे ज़्यादा श्रेय यूथ को और बड़े सीनियर को, मीडिया वालों को जाता है, और एमएलए साहब को भी। एमएलए साहब और हमारे नरेश शर्मा जी ने हमारी डिमांड पूरी की। मैं इसी के साथ सबका धन्यवाद करता हूँ।